अच्छा चलें, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जैसे ही कंपेन्स को क्लिक किया, आप लोग इस तरह की स्क्रीन में आ जाते हो, ठीक है। अब इस स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले आपको लिखा नजर आ रहा है क्रिएट कंपेन, ठीक है। और क्रिएट कंपेन के नीचे लिखा आ रहा है कंपेन नेम। अब ये तो इन्होंने खुद से दिया हुआ है ना, आप अपनी मर्जी का कंपेन क्रिएट करेंगे। उसमें आएगा गार्लिक प्रेस। लेट सपोज कि ये आपकी प्रोडक्ट थी, आपने उसका नाम लिख दिया कि भाई मैं इसके ऊपर करना चाहती हूँ कंपेन रन, ठीक है। अब आपको रिकमेंड किया जाता है कि पहला पूरा महीना प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आप कंपेन को रन करो, ठीक है। कभी उसको एग्रेसिवली चलाओ, कभी नॉर्मल चलाओ, कभी स्लो चलाओ। एग्रेसिवली मींस कि बहुत तेजी से पैसा बहाओ क्लाइंट का, कभी स्लो पैसा बहाओ, कभी नॉर्मल पैसा बहाओ, ठीक है। स्टार्टिंग आज का डेट ये दे रहा है ऑटोमेटिकली, और एंडिंग डेट आपने जो है वो नेक्स्ट मंथ की लिख देनी है। लेकिन खुद ही 9 तारीख दिसंबर की आ रही है। बजट आपने अपना लिख देना है 1000, ठीक है। अच्छा, बजट आपने कैसे करना है कि जिस तरह आपकी क्लाइंट की इन्वेंट्री आई है ना, समझे कि आपके क्लाइंट की इन्वेंट्री आई है 2000 रुपए की, ठीक है। और आपने उसका हाफ बजट की कंपेन चलानी होती है, ठीक है। अगर इन्वेंट्री आई है 1000 रुपए की तो फिर 500 की चला लो। अगर इन्वेंट्री आई है 5000 की तो 2500 की कंपेन चला लो, ठीक है। अच्छा, अब कंपेन्स दो तरह की होती हैं, एक होती है ऑटोमेटिक कंपेन, एक होती है मैनुअल कंपेन, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि अमेज़न ना अपनी मर्जी के कीवर्ड, आपने जो टाइटल डाला होता है ना यहाँ पर नीचे, ठहरें छोड़ें अभी, नीचे बाद में जाते हैं। जो आप आपकी जिस प्रोडक्ट के आप गार्लिक प्रेस के ऊपर कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो टारगेटेड वर्ड चूज कर लेते हैं अपने लॉगरिथम की बेस पे, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, ठीक है। ये देखिए, Amazon will target keywords and product that are similar to the product in your ad। जैसे कि गार्लिक प्रेस उसने सिलेक्ट कर लिया, स्टेनलेस स्टील मिक्सर कर लिया, क्रशर कर लिया, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। जो बंदा यहाँ पे जाके गार्लिक प्रेस लिखेगा तो भी वो उसको ऊपर फ्रंट पे नजर आएगा, कोई मिक्सर लिखेगा तो भी उसको फ्रंट पे नजर आएगा। तो ये होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और एक होता है मैनुअल टारगेटिंग, ठीक है। मैनुअल टारगेटिंग के अंदर आप अपनी मर्जी के कीवर्ड्स डालते हो। जैसे आप चाहते हो कि मैं गार्लिक प्रेस पे लगाऊं, ठीक है, क्रशर पे लगाऊं, पीलर सेट पे लगाऊं, प्रोफेशनल ग्रेड पे लगाऊं, बस इन्हीं कोई ये 4-5 कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो ही बस मैं शो हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक में तो अमेज़न खुद ही निकाल लेते हैं ना इनमें से कोई से भी, लेकिन मैनुअल में क्या होता है कि आपने अपनी आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। आवाज खराब आ रही है, आवाज नहीं आ रही मैम, कट रही है बहुत ज्यादा। नो मैम, सही आ रही है। सही आ रही है। अच्छा, फिर ये है कि मैनुअल में ये होगा, आप लोग अपना इंटरनेट चेक कर लें, मेरे हेल्प से इधर से ठीक है, अभी मैंने सारे दरवाजे खुले हुए हैं ठीक है। मैनुअल में और ऑटोमेटिक में ये फर्क होता है कि मैनुअल में ना फिर आप अपनी मर्जी के कीवर्ड सेलेक्ट करते हो, 4-5 करने हैं, 2-3 करने हैं, या एक ही करना है, जो भी करना है ना वो आपने अपनी मर्जी के करने हैं, ठीक है। अब आपको रिकमेंडेशन ये होती है कि आप दोनों पे काम करो, कभी आप ऑटोमेटिक चलाओ, ठीक है, कभी आप मैनुअल चलाओ। कुछ टाइम, एक महीना मैंने आपको बताया ना, एक महीना आप ऑटोमेटिक, 15 दिन ऑटोमेटिक चलाओ मैनुअल, और 15 दिन मैनुअल चलाओ, ठीक है। और नीचे आते हैं कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिडिंग को वैसे क्या कहते हैं, वो बोली लगाना, बोली लगाने को बिडिंग कहते हैं। अब इसके अंदर वो कहता है कि आपकी कंपेन की क्या बिडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि जी डायनामिक बिड होनी चाहिए, डायनामिक डाउन ओनली, अप एंड डाउन, या फिक्स्ड बिड्स। डाउन ओनली में क्या होता है कि वी विल लोअर योर बिड इन रियल टाइम व्हेन योर एड में लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू सेल। वो कहता है कि हम आपके पैसे कम काटेंगे अगर आपकी सेल कम हो रही है, ठीक है। अगर कोई क्लिक्स नहीं आ रहे तो हम पैसे नहीं काटेंगे। अभी कुछ इंटरनेट का हो, आवाज नहीं आ रही मैम। एक मिनट जी मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम मुझे भी नहीं आ रही। वेट आ जाएगी, आ जाएगी, आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा वेट करें। मैम काइंडली बिडिंग स्ट्रेटजी दोबारा अभी एक्सप्लेन कर दें, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? मैम आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ा सा वेट करें ना, आवाज आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करें। मैम अभी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट बंद करें
यार चल नहीं रहा। अच्छा अभी जी अभी आ रही है आवाज? जी मैम अब आ रही है। यस मैम आप भाई। चलें ठीक है। अच्छा ये नजर आ रही है स्क्रीन आपको? नो मैम। नो मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नजर आ रही। नो मैम। ये मैं शेयर करती हूँ। ठीक है मैम आवाज भी कट रही है और स्क्रीन भी नहीं नजर आ रही। अभी भी मैम काइंडली दोबारा से बता दें बीडिंग से। जी जी मैं बिडिंग आपकी आवाज बहुत कट रही थी। बताएं, अभी भी आवाज का इशू आ रहा है? अभी ठीक अब है। सही आ रही है। सही है। ओके चले ठीक है। अच्छा अभी मैं दोबारा से बिडिंग का बताती हूँ कि कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज 3 टाइप की होती हैं। एक होती है डायनामिक बिडिंग, डाउन ओनली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि Amazon आपको ये ऑफर करता है कि जब आपकी सेल कम आ रही होती है, ठीक है, जैसे सेल आने का क्या मकसद है कि ये जो पीपीसी वाली प्रोडक्ट्स होती है ना, उन पे सेल तब आती है जब इनको कोई क्लिक करता है और चीज खरीदता है। ठीक है, तो फिर आपके क्लाइंट के पैसे कटते हैं। इसके क्लिक के ऊपर, ये जब मैंने क्लिक किया ना, उस बंदे के पैसे कटे। अब चाहे मैं ये चीज खरीदूं या ना खरीदूं, उसके पैसे कटेंगे। ठीक है, उसमें ये कहता है कि हम इस चीज को ना आपके पैसे कम काटेंगे, और कम काटने का मकसद ये होता है कि वो विजिबिलिटी भी कम ही देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कहता है कि डायनामिक बिडिंग अप एंड डाउन, वी विल रेज योर बिड बाय मैक्सिमम ऑफ 100 इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू द सेल एंड लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू कन्वर्ट द सेल। अब इसमें वो कहता है कि हम कुछ पीक टाइम पे आपके पैसे ज्यादा काटेंगे जब आपकी सेल मतलब देखें ऐसा होता है ना, एल्गोरिथम के जरिए Amazon को पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के वक्त, इस प्रोडक्ट के ऊपर किस वक्त ज्यादा सेल आती है। तो वो कहता है कि जिस वक्त आपके प्रोडक्ट का पीक टाइम होगा, उस टाइम में अगर कोई चीज खरीदेगा तो हम ज्यादा पैसे काटेंगे, और पीक टाइम नहीं होगा तो हम पैसे कम काटेंगे। ठीक है, और तीसरा होता है फिक्स बिड। ठीक है, इसमें वो कहता है कि जो पैसे आप हमें बताएंगे ना, जो फिक्स आप करेंगे बिड, हम बस उतने ही पैसे काटेंगे। जब आपकी कोई चीज जाके खरीदेगा, यहाँ पर क्लिक करेगा, ठीक है, वही जो आइटम पीपीसी के ऊपर चल रहे होते हैं उनके ऊपर कोई क्लिक करेगा, इसको खरीदेगा, तो ही हम पैसे काटेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं फिक्स बिड। ठीक है, तो रिकमेंडेशन में होती है फिक्स बिड ही। ठीक है, जो भी आप बिडिंग करते हो, जो भी आप यहाँ पर पैसे अभी डालोगे ना, यहाँ नीचे आओगे ना, ये ग्रुप का नेम है, फिर ये देखें, यहाँ पे आपने बिडिंग डाल दी, आप कहते हो कि 10 AED आपने बिडिंग कर दी है। अब 10 AED अगर आप करोगे ना, तो वो फिर अच्छे खासे लोगों तक आपका ये जो है वो प्रोडक्ट पहुंचेगी। ठीक है, इसको फिक्स बिडिंग कहते हैं। और फिर आप यहाँ पर जाकर प्रोडक्ट को लॉन्च कर दोगे, बस दैट्स इट। ठीक है, दोबारा से देख लो, शुरू से देखो कि क्या करना होता है। आप कंपेन्स में गए, कंपेन का नाम लिखा, आपने डेट की स्टार्ट टाइमिंग दे दी, एंड टाइमिंग दे दी, बजट दे दिया, ऑटोमेटिक टारगेटिंग आपको मैंने बताया, मैनुअल टारगेटिंग, आपने दोनों को यूज करना होता है कुछ कुछ टाइम के लिए। फिर डायनामिक बिडिंग होती है, डायनामिक डाउन ओनली, जिसमें बहुत कम पैसे कटते हैं आपके क्लाइंट के, बस उसी वक्त कटते हैं जब कोई क्लिक करता है और खरीदता है चीज। डाउन अप एंड डाउन में क्या होता है कि आपका पीक टाइम पे पैसे ज्यादा कटते हैं आपके क्लाइंट के जब कोई परचेजिंग होती है, और वैसे कम। ठीक है, और फिक्स में जब कोई खरीदता है तो बस उसी टाइम पीक और दूसरा टाइम वाला मसला नहीं होता। फिर आप नीचे आते हो, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अपनी बिडिंग करते हो, जितना भी कम से कम 4 AED लाजमी है, उससे ऊपर जितना मर्जी जाओ, जितना ऊपर जाओगे उतना विजिबिलिटी लोगों को ज्यादा आपकी प्रोडक्ट शो होगी। ठीक है, और यहाँ से फिर आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये कंपेन को लॉन्च करना, ये पूरा 1 महीना कंपेन आपकी चलती रहेगी। जहां पे आपने इसको स्टॉप करना होगा तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। तो ये होती है पीपीसी। इस तरीके से आप करते हो पीपीसी रन, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा होता है क्या कहते हैं उसको, प्रॉक्सी मार्केटिंग। ठीक है, प्रॉक्सी मार्केटिंग में एक प्रॉक्सी मार्केटर, वो भी आपको फेसबुक के ग्रुप से मिलता है। आप ये जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट के ग्रुप है, जैसे वीएस है ना, उसी तरह आपको फोटोग्राफर भी मिल जाते हैं, आपको पेटेंट चेक वाले भी मिल जाते हैं, आपको
ये प्रॉक्सी मार्केटर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब उसमें आप प्रॉक्सी मार्केटर अपना हायर करोगे, आप प्रॉक्सी मार्केटर से काम करवाओगे, उसको वो अपना कुछ कमीशन लेगा, कमीशन लेने के बाद आप को वो क्या नाम है उसका कमीशन लेगा और आपके लिए वो काम करेगा, सिंपल। बस आपका उसमें कोई वो इतना ज्यादा मसला नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको आप में से किसी एक ने मुझसे पूछा था सीपीआर, सीपीआर क्या चीज होती है। सीपीआर से हमें पता चलता है कि हमने कितनी प्रॉक्सी मार्केटिंग करवानी है, किस हिसाब से हमने प्रॉक्सी मार्केटिंग करवानी है, ठीक है। अभी वो मैं आपको बताती हूँ कौन सी टूल एजेंसी, ग्लोबल टूल। ठीक है, प्रॉक्सी मार्केटर जो है वो आपने हायर करना होता है, उसे कमीशन देना पड़ता है और वो सब कुछ जो है वो आपका क्लाइंट बेयर करता है, क्योंकि रैंकिंग एक टफ प्रोसेस होता है आपके क्लाइंट के लिए, उसको ब्लीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। अदर वर्ड रैंकिंग का ब्लीडिंग कहलाता है। और ब्लीडिंग का मीन ये होता है कि भाई खून खून की तरह पैसा, पानी की तरह पानी की तरह पैसा उसका बह रहा होता है, लेकिन उससे फायदा होता है ना उसको, जब आप उसकी प्रोडक्ट लाखों करोड़ों में से ऊपर टॉप पर आ जाती है तो किसका फायदा होगा, उसी का फायदा होगा, वही जो है आगे जाएगा और उसी को भी फायदा होगा। ये क्या मसला हो गया, ये टूल्स वालों का ना बस रहता है ये थोड़ा बहुत। मैं कोशिश करती हूँ इसको स्टार्ट करने की, टाइम वेस्ट ना हो। अगर ये अभी ना चला ना तो फिर कोई बात नहीं, या तो मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के भेज दूंगी, और या तो नेक्स्ट क्लास तो इंशाल्लाह लेनी है, उसमें सीपीआर का बता दूंगी कि क्या होता है। अच्छा नहीं चल रहा, अक्सर होता है मैम सीपीआर की एब्रीविएशन बता दें। सीपीआर कहते हैं सेरिब्रो, यार सेरिब्रो इस तरह से प्रोडक्ट, सेरिब्रो प्रोडक्ट रेट कुछ इस तरह का है, उसका मेरे पास है, लेकिन हम लोग अक्सर शॉर्ट में सीपीआर ही बोलते हैं ना, इसलिए सेरिब्रो, और आगे कुछ इस तरह से मैं आपको वो भेज दूंगी लिख के कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो नेक्स्ट उसमें मैम पीपीसी की भी बता दें। पे पर क्लिक, ठीक है, पे पर पे पर क्लिक। एक्चुअली हम लोग आमतौर पे ना ये छोटे वर्ड्स यूज कर रहे होते तो बड़ी 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 फुल इनके याद नहीं रहते हैं अक्सर, लेकिन होने चाहिए, पता तो होने चाहिए ना हर एक, कभी आपसे पूछ लेता है तो फिर तो सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उससे आपको ये चीज पता चलती है कि हमने 8 दिन के अंदर कितने करवाने हैं, कितने रिव्यूज करवाने हैं। 8 दिन का टाइम होता है हमारे पास, जैसे आज आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है क्लाइंट की, आपने अगले 8 दिन में कितने रिव्यूज कराने, वो हमें सीपीआर से पता चलता है, ठीक है। मैम सीपीआर सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक कहलाता है ना? हाँ हाँ यस यस ऐसा ही कुछ था, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, ठीक है, इसी तरह का ही था नाम। और वो उसमें पता चलता है कि जी हमने 1 वीक के अंदर 8 दिन के अंदर कितने वो करवाने हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह, चलो वो इतना मसला नहीं है, वो छोटा सा एक 2-3 मिनट का टॉपिक है, वो मैं या तो आपको वीडियो बना के भेजूंगी या लाइव बता दूंगी, लाइव बता दूंगी वो ज्यादा बेस्ट है, अभी वो नहीं चल रहे हैं टूल्स, ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटर्स, आप किसी भी एक अच्छे प्रॉक्सी मार्केटर्स के साथ ना एक राब्ते में जरूर रहें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। हर एक बंदे, हर एक वीए ने एक प्रॉक्सी मार्केटर को अपने साथ अटैच किया हुआ होता है, वो उसका ये फायदा होता है कि जी जब आपके पास अभी आपके बैच में से एक स्टूडेंट है, उनको रैंकिंग के लिए हो भी गई है, मतलब जॉब भी उनकी हो गई है, आई थिंक सादिया नाम है उनका, तो माशाल्लाह उनको $200 पे जो है वो मिली है, ठीक है। तो इसी तरह होता है, अभी हालांकि रैंकिंग की क्लास भी नहीं थी, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, मैंने कहा आप ले लो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं, इंशाल्लाह आप कर लोगे, जहां समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यही चीज होती है, आपने रैंकिंग क्या इसमें एक प्रॉक्सी मार्केटर हायर किया, उससे काम करवाया, ठीक है। काम क्या करवाओगे, सीपीआर से आपको पता चल जाएगा कि भाई एक दिन में कितने गिव अवेज करवाने और एक हफ्ते में कितने गिव अवेज कराने, ठीक है। और दूसरा पीपीसी, आपने आपका क्लाइंट का डेबिट कार्ड अटैच होगा, आपने इसी तरह बस एडवर्टाइजिंग में जाके कंपेन चला देनी है और बीपीसी रन होती रहेगी। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है, मुझे बताएं आप लोग, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोई इतना मुश्किल बैर वाली बात नहीं है। आप लोग जैसे काम इंशाल्लाह करेंगे तो आप लोगों को मसला नहीं होगा, ठीक है। ये होता है सारा
स्टार्ट से लेके रैंकिंग तक का सिलसिला, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई कहता है कि मेरी अकाउंट मैनेजमेंट आप करो, तो अकाउंट मैनेजमेंट में क्या चीज होती है, आपके कस्टमर, ये यहाँ पे मैसेजेस आ रही है, ऊपर एरो है, जहाँ पे मैसेजेस आते हैं, कस्टमर कोई पूछता है कि जी ये चीज अवेलेबल है या नहीं है, फिर आपको उस चीज का आंसर देना पड़ता है। ऐसा ये आपने कस्टमर के भी, अपने क्लाइंट के भी हाथ पे कि हाँ जी ये इतनी अवेलेबल है, इसकी कलर्स हैं, ये वो है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि आप लोगों को ये ख्याल रखना पड़ता है कि जी FB Amazon के वेयर हाउस में हमारी कितनी इन्वेंट्री बच गई है, तो वो इन्वेंट्री में जाकर आपको यहाँ मैनेज FB इन्वेंट्री में पता चलता है, ठीक है। हाँ कि भाई अभी कितना 200 यूनिट भिजवाए हैं, तो 10 रह गए हैं, 20 रह गए हैं, कितने जा रहे हैं, ये चीज बस 2-3 बातों का ख्याल रखना होता है, जिसकी वो आपको $350-400 जो है पर मंथ जो है वो सैलरी पे करता है, ठीक है। होलसेल की अलग होती है, वो मैंने आप लोगों को सारा जो है वो भेजा है। अकाउंट मैनेजमेंट का है ना, किसी के साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है किसी क्लाइंट के साथ, तो वही $350-400 पर मंथ जो है वो आप लेते हो, ठीक है। तो ये चीज होती है अकाउंट मैनेजमेंट। अच्छा, आप लोगों ने अपनी फेसबुक की आईडीज, आपको मैंने साथ साथ कहा था कि आप बनाओ, जिन्होंने बनाई है उनको फायदा होगा इंशाल्लाह, जिन्होंने नहीं बनाई काइंडली वो लोग भी बनाएं। देखिए इसमें मेरा तो फायदा है ही, आप लोग का भी फायदा है, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ो, मैंने आप लोगों को कहा है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा। आप लोगों को कहीं फंसते हो रुकते हो मुझे बताओ, मैं आप लोगों की सपोर्ट बनूंगी। मैं कहीं पे आपको स्टैट्स का कोई मसला आता है, कोई आपको ये कहता है कि भाई अपनी प्रोफाइल बताएं, तो आप कहें कि भाई हम एज अ टीम काम करें, आप मेरी बताएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन काम करें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, काम भी बहुत मिलेगा। PhD करके भी तो लोग बैठ जाते हैं ना, अगर जॉब नहीं मिलती तो कहे भाई नहीं मिलती, बहुत लोगों ने किया हुआ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को जॉब मिलेगी इंशाल्लाह, और काम भी आप लोग करोगे। सेकेंडली अभी आप लोगों से मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, वो भी करो। और हाँ, फाइवर, अपवर्क, guru.com, पीपल पर आवर, ये सारे जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, इन पे आपने ना लाजमी अकाउंट बनाने हैं। एक दिन में एक अकाउंट बनाओ, ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। यूट्यूब पे बहुत बेस्ट लोग बैठे हुए हैं जो आपको एक सेकेंड, अच्छा मैं मतलब ये है कि बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे बैठे हुए हैं जो लोग, जो प्रोफेशनल है ना, मींस के जो फाइवर के प्रोफेशनल हैं, जो अपवर्क के प्रोफेशनल्स हैं, वो बैठे हुए होते हैं और वो आपको बता रहे होते हैं कि जी कैसे बनाना, स्टेप बाय स्टेप, एक एक दिन एक एक अकाउंट बनाओ इन सब का, और इंशाल्लाह क्यों नहीं काम मिलेगा। देखो एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म से तो मिलेगा ना। अब फाइवर पे भी काम चल रहा होता है लोगों का, अपवर्क पे भी चल रहा होता है, फेसबुक से भी ऑर्डर ले रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग को मिलेगा। जहाँ पे मेरी सपोर्ट की जरूरत होगी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैंने इंशाल्लाह आपको हमेशा सपोर्ट देनी है, कोई मसला नहीं है। अब हैंड रेस करें तो मैं फिर आपके क्वेश्चन देती हूँ। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये रैंकिंग की तो आपने नेक्स्ट क्लास में करवाएंगी, अभी तो कोई समझ नहीं आई इसकी। नहीं नहीं, बाकी तो सारी चीजें हो गई हैं, जस्ट CPR का बताना है, बाकी आपको क्या चीज समझ नहीं आई। नहीं उसकी मैं, वो जो मुझे क्लाइंट मिला उसकी रैंकिंग करनी है, तो ये मुझे वो सारा अपना ये अकाउंट बताएगा। जी, सबसे पहले वो आपको अकाउंट की एक्सेस देंगे, ठीक है। एक्सेस जी देने के बाद आपको वो अपनी प्रोडक्ट की डिटेल देंगे, ठीक है, कि जी मेरी ये जी प्रोडक्ट है। फिर आपने चेक करना है कि इसके ऊपर कितने मतलब कितनी रिव्यूज इसके ऊपर लेने पड़ेंगे तो इसकी प्रोडक्ट रैंक होगी, और कितने PPC किस तरह से रन करनी पड़ेगी, दैट्स वो इट। कह रहा है मैंने PPC रन की हुई है, 1 मंथ हो गया। तो फिर उसके कुछ कीवर्ड्स चेक करने पड़ेंगे ना, कि भाई कीवर्ड कौन से कीवर्ड पे किया। अब वो तो प्रोफेशनल तो नहीं है ना, इसलिए तो वो प्रोफेशनल की हेल्प ले रहा है, क्या पता उसने किस तरह से PPC रन की हो। तो मैम ये मैं अब कैसे करूंगी ये? आप ले तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, कर लेंगी, ठीक। नहीं करेंगी क्या है, जब आप मैम वो कह रहा है फर्स्ट टाइम आप मुझे ना कंसेशन दे $175 पे आके। ठीक है चले, $175 भी बुरा नहीं है, फर्स्ट टाइम है आपका भी, कोई इशू नहीं है। जी मैंने कहा एक्सपीरियंस के लिए ले लेती। आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और सेकेंडली ये है कि उसका भी काम हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प आउट जरूर आपको हेल्प करूंगी, ठीक है, कोई
कोई मसला नहीं। और मैम एक और क्लाइंट बोल रहा है कि आप अपने दिखाएं वर्क अपना, तो वो आपसे लेके दिखा सकते हैं? जी वो मैं आपसे फिर शेयर That- करूंगी, पर ये होगा ना कि जाहिर है आप झूठ तो नहीं बोलते, एथिक्स में नहीं जाना है आपने, आपने ये कहना है कि हम एज अ टीम जी वर्क कर रहे हैं और ये हमारी टीम का काम है। ठीक है मैम, ठीक थैंक है, आप यू। मेरी सुपरविजन में कर लीजिएगा, मुझे आपके क्लाइंट से या उससे कोई किसी किस्म का नहीं होगा, वो आपका ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैम आपके साथ पार्टनरशिप करके कर लेंगे ना, जब तक हम एक्सपर्ट नहीं हो जाते। आपको भी आपका हिस्सा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, बस ये है कि आप लोगों का अच्छा काम चल जाए, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, चले सो स्वीट ऑफ यू मैम, थैंक यू। जी। हिना नवीद। यस मैम, आपने कहा था कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग के वाले से जो आप बात कर रही हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने आज ग्रुप में शेयर किया था, जिस भी कंट्री में करना चाहती हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं डेफिनेटली। मैम मेरा स्टार्टिंग की 4 मिनट्स की ना डिटेल रह गई है, स्किप हो गई है। किस चीज की डिटेल्स? ये स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर है ना, वो 4 मिनट्स का मेरा स्किप हो गया है, जिसमें आपने मैंने नहीं डिटेल बताया, बताई थी। उसमें मैंने नहीं बताया, मैंने ग्रुप में ना आज लिख के सेंड किया था ताकि आप लोग। अच्छा अच्छा, उसकी बात करें, ठीक ठीक, मुझे समझ आ गई। ठीक हो गया, वो मैं एक दफा दोबारा उसको रिव्यू कर लेती हूँ। और जो आपने बिडिंग के हवाले से बात की है, ये जो फिक्स बिडिंग है, ये भी ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि ये तो वरना अगर हमारी क्लाइंट को वो डाउन पे भी लेके जाता है तो लोग बहुत से बार बार उस चीज प्रोडक्ट को ओपन कर रहे होते हैं, वो तो फिर ज्यादा डिट्रैक्शन होगी ना उसकी। नहीं देखिए, फिक्स भी रिकमेंडेड है, बाकी आप उस पे डाउन ऑनली पे भी रह सकते हो। डाउन ऑनली और फिक्स दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो मैंने आपसे बात की थी कि मेरे क्लाइंट जो मैं हायर करना चाह रही हूँ और जो मुझे हायर कर रहा है वर्किंग के लिए, तो उसको मैं किस तरह से रिवेन्यू दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो टूल्स नहीं है। वो क्या चाह रहा है? वो क्या, यूएसए की प्रोडक्ट कह रहा है मुझे हंट करके दें आप, और प्राइवेट लेबल और होलसेल लेबल में। होलसेल की, लेकिन आप उसको कहे ना कि पहले आप मुझे कुछ आपने उससे बात की है क्या सैलरी वगैरह की? हाँ जी, वो मुझे 20% पे कर रहा है, लेकिन मैंने उससे कहा है मुझे 50% दो, कह रहा है पहले अपना क्राइटेरिया तो पूरा करें, फिर मैं आपको कुछ पे करूंगा। नहीं नहीं, वो 50% और 20% वाली बात पे ना जाए, उन्हें कहें कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग पे काम नहीं करती, मुझे आप सैलरी बेसिस पे रखिए। प्रॉफिट शेयरिंग में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, और जब चाहेगा वो आपको साइड पे कर देगा काम, प्रोडक्ट आप उसके लिए हंट करो, प्रॉफिट वो ले, प्रॉफिट शेयरिंग पे काम नहीं कीजिएगा। ठीक हो गया। सैलरी ओनली। देखे ना, प्रोडक्ट आपने की, अकाउंट उसका, आपने उसको हंट करके दी, सब कुछ करके दिया, कल को वो आपको साइड पे कर देगा, आपको किस चीज का फायदा होगा? प्रॉफिट तो शेयरिंग पे तो तब बंदा काम करता है जब प्रॉफिट आने लगता है ना, तो प्रॉफिट कोई पहले महीने से तो नहीं आता, दूसरे तीसरे महीने से आता है। वो तो कह रहे हैं कि मुझे आप ना स्टैट्स बना के दें, मैं आपको प्रोडक्ट के तो मैं आपको पे कर दूंगा। हाँ पे करें तो ठीक है, लेकिन नहीं ऐसे नहीं होता, कुछ एडवांस लेना पड़ता है। आप थोड़ा सा तो कहें कि आप 50% एडवांस करें, उसके बाद इंशाल्लाह। देखिए मैं आपको वो बता रही हूँ जो चीजों से मैं गुजरी हुई हूँ, मुझे पता है ना, वरना कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अगर वो देता है ठीक है, वरना भी मैं कोई और क्लाइंट ढूंढ देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पेमेंट होगी तो मैं अपने टूल्स बाय करूंगी ना, ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। मोहम्मद सुभान, अनम्यूट कर दें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि जो अमेज़न में जो फ्लिपिंग टर्म यूज़ किया जाता है वो किस बेस पे यूज़ होता है? उसका क्या वैल्यू क्या है फ्लिपिंग की? क्योंकि अक्सर मैं जैसे सुनती हूँ उसमें ये आता है कि फ्लिपिंग हो गई, फ्लिपिंग करनी है, अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो ये क्या होता है? है कि देखें, जैसे कोई कोई बिजनेस होता है, ठीक है, जैसे कोई फिजिकल बिजनेस भी है, वो अच्छा रन हो रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो कोई बंदा क्या करता है, उसको ना अच्छे प्रॉफिट पे बेच देता है, उस बिजनेस को अपने अच्छे प्रॉफिट पे बेच के किसी और, मतलब अपना चलता हुआ कारोबार प्रॉफिट पे, मुनाफे पे बेच देता है। ये भी वही चीज होती है, अपना चलता हुआ प्रॉफिट वाला अकाउंट फ्लिप कर देता है बंदा, ठीक है, और अच्छी खासी उससे अर्निंग्स कमा लेता है। ये वो चीज होती है फ्लिपिंग, फ्लिपिंग का काम। कोई उससे खरीद लेता है, वो अपना अच्छे मुनाफे पे, वो उसको जो खरीदता है उसको ये फायदा होता है कि उसको स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता, उसे चलता हुआ बिजनेस मिल जाता है।
सही। और ये फेक रिव्यूज क्या है ये जैसे कमेंट्स एंड रिव्यूज वगैरह, ये क्या चीज है फेक? ठीक है, फेक रिव्यूज ये होते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटर्स के पास अपने लोग होते हैं, ठीक है, वो उनको कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बाय करें और इसके ऊपर 5 स्टार दें, ठीक है, तो वो फिर प्रोडक्ट बाय करते हैं और वो उनको 5 स्टार देते हैं। अब वो प्रोडक्ट की पेमेंट भी लेते हैं प्रॉक्सी मार्केटर, क्योंकि जाहिर है खुद से तो कोई हमारे लिए प्रोडक्ट हमारी बाय नहीं करेगा ना, और साथ में वो प्रॉक्सी मार्केटर अपनी सर्विसेज देने के लिए कुछ कमीशन लेता है, ये चीज होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कंपलसरी है या नहीं, या नेचुरली ऑर्गेनिक ही छोड़ दें इसको? नो, कंपल्सरी है, ऑर्गेनिकली फिर बाद में आ जाते हैं खुद ही जब सेल जाना स्टार्ट होती है। सही, थैंक यू। वेलकम जी। सना हयात। अस्सलामुअलैकुम फरियाल। वालेकुम सलाम। फरियाल मुझे ये पूछना था मैम आपसे। आपकी आवाज नहीं आ रही और कट बहुत ज्यादा रही है, तो काइंडली प्रॉक्सी मार्केट समझा दो। फरियाल आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आवाज आ रही है। आवाज का इशू आ रहा है मेरी? नहीं नहीं, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा फरियाल, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी प्रोडक्ट फोटोग्राफी सही के है बारे में, आवाज। जी जी सना। फरियाल आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में आपने बताया है, तो उसमें जैसे आपने हमें अभी बताया कि हमें प्रॉक्सी मार्केटर एंगेज करना होता है, तो हमें इसी तरह प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए भी एक फोटोग्राफर एंगेज करना होगा? जी बिल्कुल करना होगा, और वो लेते हैं कम से कम $150 से 400। अगर वीडियोग्राफी भी करवानी है तो 400 तक लेते हैं, और अगर सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवानी है तो वो आपसे कोई 250 ले लेगा, कोई 150 ले लेगा, कोई 300 ले लेगा, इस तरह से ले लेते हैं। तो ठीक है, उसमें हमें क्या, हमें अपना प्रोडक्ट उसको सेंड करना होगा या किस तरह वो हाँ, पिक्चर खींचेगा उस जो प्रोडक्ट जो की? आप सैंपल्स मंगवाओगे ना, सोर्सिंग जब सोर्सिंग करवा रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग सैंपल मंगवाओगे, वो सैंपल आप उसको जी भिजवा देते हो सिंपली, और उसको कहते हो कि आप उसको ना साथ में जो आपका कंपेटिटर है उसकी पिक्चर्स भेज सकते हो कि मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट हंटिंग सॉरी सैंपल फोटोग्राफी करके दे, ठीक है। सही सही। अच्छा, सेकेंडली फरियाल, मुझे एक और बात ये पता करनी थी कि जैसे हम प्रोडक्ट हंट करते हैं उसमें हमारी सारी चीजें फेवरेबल हों, लेकिन एक आध कोई चीज अगर थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है, सो कैन वी गो फॉर इट और शुड वी गो फॉर अ बेटर सर्च? कोशिश ये करें कि 100% क्राइटेरिया पे उतरे तो ठीक है, चलो 98-99% है और थोड़ा सा अगर मार्जिन है तो फिर आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन देखिए अच्छी प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं? जो 100% क्राइटेरिया पे उतरी होती है। सही सही। ठीक है थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, वेलकम जी। फाइजा अमीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मुझे सलाम। पूछ कि ये जो बिडिंग आपने बताई है AED 10 आपने लिखवाई है, तो जी, बाकी मार्केट्स में बिडिंग हम अपनी मर्जी से देंगे या आप कोई वैल्यू है इसकी कोई वैल्यू कोई भी नहीं होती, बस 10 से कम रखें, 10 से बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, फिर वो बहुत और जल्दी। डॉलर्स में और पाउंड्स में अगर जब जाएंगे तो फिर तब भी यही? जी तब भी यही, क्योंकि वो तो वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, सिर्फ करेंसी चेंज हो जाएगी ना। हाँ जी ठीक है। मैम आपकी आवाज चली गई है। और पता नहीं क्यों मेरी साइड से नहीं, आपकी आवाज तो ठीक है, आ बिल्कुल रही है, आ रही है। आवाज आ रही है। सही है। अच्छा, वो फिर शायद आपकी तरफ से इशू है, एक दोबारा ज्वाइन कर ले, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है जी। अंबर हारिस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने ये पूछना था, जब ये फोटोग्राफी जब करवानी है प्रोडक्ट की, तो हमने उसको, आपने भी पहले भी बता रही थी, ये समझ नहीं आई कि उनको पहले हमने देनी कैसे है प्रोडक्ट की देखिए उनको पिक्चर, हम TCS पिक्चर दिखा देंगे या सकते हैं, उनको? जब आपके क्लाइंट को या आप, अगर आप प्रोडक्ट अपने एड्रेस में मंगवाते हो तो आपको रिसीव होगी, अगर आपका क्लाइंट मंगवाता है तो उसको रिसीव होगी, फिर वो आपको उसको दोगे ना कि भाई ये मेरे फोटोग्राफर का एड्रेस है, इस पे आप भिजवा दो, ऐसे होता है। अच्छा, चलो वो फिर उसके पास ही रहेगी। फोटोग्राफर के पास, हाँ वो उसके पास है, या वो हाँ वापस जी, ले देता है अपना काम करके, वो फिर आपको भेज देता है या क्लाइंट को भेज देता है, वो तो एक ही पीस होता है। यही है ना मैम, वो तो वही आप कह रहे थे काफी एक्सपेंसिव होती है, तो वो तो फिर फोटोग्राफर के पास ही चली गई ना। नहीं देखें, ये तो कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं होता, जो आपके क्लाइंट की लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है, असल एक्सपेंसिव तो वो होती है। ये तो चलो ये 8-10 हजार सही कुछ भी नहीं होता है, 10-12 हजार, ये तो उस क्लाइंट के लिए कुछ भी नहीं होता जो लाखों करोड़ों रुपए लगा रहा होता है।
सही है। मैम मैंने पूछा था कि जब आपको क्लाइंट मिलता है तो अब जब उसका काम शुरू करते हैं, ये क्लाइंट के जो इसके क्रेडिट कार्ड की वो में सेस देता है जब हम वो सारा पैसा लगाते हैं तब वो सब नहीं, वो इसपे? खुद ऐड करके हमें देता है। आप कोशिश करें कि आप एक्सेस ना लें, वो आपको अच्छा खुद ही लगा के दे देता है। अमेजोन पे उसका लगा होता है ना, बस वो खुद ही डिडक्ट होता रहता है। अमेजोन पे जो अकाउंट सही है। लगा होगा ना, क्रेडिट कार्ड उसका डेबिट या क्रेडिट जो भी, हम्म, वो उधर से ही कटेगा उसका। सही है। मैम आज मुझे एक वो आ रही थी, एक मैसेज आ रहा था क्लाइंट का, ये यूएसए की होलसेल की कह रहे थे कि हैंड करके दें विनिंग प्रोडक्ट। तो फिर वो मैंने सारा मतलब वो इन्वेस्टमेंट से पूछी थी कि आपकी कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट और यूएसए में इतनी होलसेल कितनी, जितनी जो आपने बताया था 10 to 12 था। तो वो कह रहे थे ये तो बहुत ज्यादा है, ये 3 to 5 में कि लेकिन जो बहुत 3 to ज्यादा 5 बता का रही है, वो भी लेकिन कर मैम सकते हैं, यूएसए वो भी कर सकते हैं, हाँ लेकिन उसके लिए वो भी भी लो है। बजट की प्रोडक्ट होती है ना। अगर आपका क्लाइंट लो प्रोडक्ट में जाना चाहता है ना, लो बजट में, तो फिर आप उसके लिए कम इन्वेंट्री बाय अच्छा करते हो उसी के रिस्क के ऊपर। लेकिन मैम उसमें होती है। यूएसए में हाई है, यूके में तो होलसेल की भी 3 to 5 थी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी ही है, इससे भी कम में हो जाती है, लेकिन तो ये एक मैंने एस्टिमेटेड है ना, इससे भी कम में हो जाती है 2000। मैम को लो कौन सी आप वो कौन सी प्रोडक्ट बता रही हैं, लो कैसे कैसे उसका पता चलेगा? मींस के लो बजट में कम इन्वेंट्री मंगवाते हैं, जो सामान माल हम मंगवाते हैं ना, अच्छा कम अच्छा, मंगवाते हैं। वो कितनी कम हो सकती है मैम? बस फिर जो उसका बजट 100 वो होगा। सही है, ठीक है। मैंने तो उनको सारी मार्केट्स का वो यूएई का भी और कनाडा सारों के बता दिए थे कि इसमें इतना होता है, इसमें इतना होता है, सब तो का ना वो बताएं आगे आप से भी उसको, उनसे बात आप जिस मार्केट में वो इंटरेस्टेड हो ना, जस्ट बस उसी की बात करें, वरना फिर नहीं वो उनको तो मैम उसको तो शौक ही लग गया था कि मतलब इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूएसए में। मैंने बताया था, मैंने कहा हमने ब्रांडेड में जाना है तो उसके लिए अब इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी जी होता यही है, लेकिन देखिए हम अक्सर ये होता है कि हम ना क्लाइंट की मर्जी पे भी चलते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम उसकी मर्जी पे चलते हैं, लेकिन उसको बता देते हैं कि रिकमेंडेड ये है, लेकिन आपका ये बजट है, तो हम इस बजट में भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज होती है। सही है, चलिए अभी उनसे बात तो चल रही है, अब क्या करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, ओके इंशाल्लाह हो जाएगा, कोशिश थैंक करिए। यू। जी मदिहा शौकत, थैंक यू। वेलकम। जल्दी जल्दी पूछे, यस मैम, मेरा भी यही क्वेश्चन था जो मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था, यूएसए यूके मार्केट वाला, जो अभी सिस्टर ने पूछा है ना अच्छा कि ठीक, इतने कम रेवेन्यू चलें फिर आपको हो हो गया सकता आंसर रिप्लाई। है। ठीक है, सैरिश। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने पूछना था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आए जिसको अपना वो जो जिसका बिल्कुल स्टार्ट हो और वो ये चाह रहा हो कि मेरा सेलर अकाउंट उसको गाइड थोड़ा किया जाए कि इस तरह आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि वो खुद अपने उसके खुद ब्रांड से ना वो लेना चाह रहा हो, ना ही वो अलीबाबा से, उसका खुद की कंपनी हो, तो क्या हम ऐसे क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं, उसके हाँ प्रोडक्ट्स बिल्कुल लॉन्च कर सकते हैं आप, उसको कहेंगे, लेकिन आपने खुद उसके लिए अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि कल को कोई भी इशू होता है ना, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी आ जाती है। उसे कहें कि भाई आप अकाउंट बनाकर मुझे दें, और अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर है ना, तो आप मुझे अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स दें, मैं उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ चेक करती हूँ कि आया ये प्रोडक्ट, हर चीज तो नहीं, अब हर तौलिया तो नहीं बिकता ना, ठीक है, तो आप कहें कि मुझे आप बताएं आपकी प्रोडक्ट्स क्या, आप उसकी फिर वो चेक कर लो, क्राइटेरिया के मुताबिक उसको डालो उसमें, जो भी जिस भी मार्केट में वो काम करना चाहते हैं उनमें चेक कर ले पहले कि भाई ये सामान उनका बिकेगा या नहीं, वरना फिर आप ख्वार होंगी ना, फिर वो कहेगा भाई आपने मुझे कहा था कि आप कर लो, तो मैंने तो किया और फिर ये सामान नहीं बिका, क्योंकि हर चीज अमेज़न पे नहीं बिकती। अगर बिकती होती तो लोग क्यों प्रोडक्ट हंटिंग करवाते। ठीक है मैम। और ये मैम ये अमेज़न से इनको परमिशन लेनी होती है जो सेलर अकाउंट अपना बनाते हैं प्रोडक्ट्स के लिए कि हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं अमेज़न में? परमिशन नहीं, अमेज़न से तो नहीं, अमेज़न ने अगर आपको अकाउंट बनाने की इजाजत दे दी तो बस आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा ठीक है। और ये मैम जो आपने प्रॉक्सी मार्केटर्स का बताया, ये फेक रिव्यूज वाले हैं, मतलब जी जी जी, नाम है तो जो रिव्यूज आपको दिलवाते हैं, ठीक है, फेक नहीं होते रिव्यूज, ठीक होते हैं, जेन्युइन रिव्यूज दिलवाते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना वो जेन्युइन नहीं होते, वो हम खुद ही करवाते हैं, लेकिन अमेज़न को 100% पेड जो है, पेड उनको 100% अमेज़न को यही लगना चाहिए कि ये फेक नहीं है। ठीक है, और इनको हम हायर करते हैं ना एज अ प्रॉक्सी मार्केटर्स। जी जी, इनको VVROs भी कहते हैं, जो रिव्यूज होते हैं ना इस तरह के, इनको VVR, वेरी वेरी
रियल रिव्यूज, ठीक है, हालांकि रियल होते नहीं है। सही है, थैंक यू। जी वेलकम। जी मारिया। जल्दी मैम मुझे तो 3 चीजें जी, आपसे पूछनी हैं। जी, मैम एक तो ये कि मैंने आपको मैसेज किया हुआ है व्हाट्सएप पे, उसका मुझे ठीक है, रिप्लाई कीजिएगा। वो ठीक है। क्लाइंट से बात चल रही थी तो उस हवाले से मुझे वो क्लियर नहीं हो रहा था अमाउंट का। दूसरा मुझे ये पूछना था कि ये अगर सपोज हमारी प्रोडक्ट में वेरिएशन है तो हर वेरिएशन की अलग यूपीसी होगी? नहीं, एक ही यूपीसी पे आप कर सकते हो। अभी रिसेंटली मेरी एक लॉन्च हुई थी, उसके अंदर 2 वेरिएशन थी, लेकिन एक ही यूपीसी पे काम चल गया था। ठीक है। और दूसरा ये कि जिस तरह मुझे एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और ये वीडियो ग्राफिक वगैरह की अच्छी खासी ग्रिप है, तो अगर प्रोडक्ट का हम उससे खुद ही करके फोटोग्राफी और बैकग्राउंड और वो सब कुछ हम उसमें ऐड इफेक्ट्स डाल लें हाँ, तो वो तो हम सारी खुद भी कर सेटिंग सकते हैं? आपकी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। वो भी ये तो अच्छा, है कर ना, सकते हैं। ये तो एक प्लस पॉइंट है। वो तो इसके चार्जेस 300 कितने, फोटोग्राफर के वो जो $100-150 हैं वो हम खुद भी उससे मतलब कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल ले सकते हैं, $400 तक ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैम बाकी जो क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप पे, क्योंकि अभी ठीक इस टाइम एक टाइम भी शॉर्ट है ताकि सबको बारी मिल जाए। आप काइंडली उसका मुझे रिप्लाई कर ठीक, दीजिएगा। बिल्कुल मैं देखती हूँ और अभी करती हूँ। ठीक है जी। हुमा, ओके, थैंक यू। मैं कह रही हूँ अभी पूछते हैं जिनके रह भी गए ना, वो फिर आप मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हीलियम 10 का मैंने पूछना था, उसमें जो वेट दिया हुआ होता है वो केजीज में होता है या एलबीस में होता है? केजीस में होता है। केजीज में होता है। जी जी, मोस्टली तो केजीस में होता है। सही। एक प्रोडक्ट मैंने हंट की थी तो वो मतलब हर लिहाज से अच्छी थी, लेकिन उसका वेट जैसे 3.0 आ रहा था, 4.0, तो मुझे ये समझ नहीं आता एलबीस में है या पाउंड्स में है। केजीस में नहीं, आई थिंक एलबीज ज्यादा है वो, हुआ मैंने ना? चेक किया है, एलबीज है वो, केजीज नहीं है। मेरे ख्याल में से तो केजी केजी तो बहुत ज्यादा बन रहा है, जबकि नहीं, आप देख लें क्योंकि मैंने अभी मैं चेक कर लूंगी दोबारा से, जी जी ये भी मेरे माइंड से निकल जाओ। ठीक है, मैं चेक एलबीज है वो। चले मैं चेक कर लूँ। ठीक है जी। और दूसरा आपसे ये पूछना था, दराज की भी आप ट्रेनिंग देती हैं? जी जी बिल्कुल, दराज की भी देती हूँ, उसका भी एज वर्चुअल असिस्टेंट आप लोग काम कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर अगर आप करते हैं, लेकिन उसकी सैलरी आप मैं जो सिर्फ एज अ वी काम नहीं करना चाहती, अपना बिजनेस उस पे करना चाहती हूँ इंशाल्लाह, चाहे छोटे पैमाने पर हो, तो उसके लिए मैं खुद ही यानी सब कुछ काम करूँ ना, मैं किसी को हायर ना करूँ, हाँ हाँ बिल्कुल कर तो सकते इसलिए मुझे वो सीखना है। हैं। चले वो फिर तो आप आप उसका भी प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो फिर क्या है, किस तरीके से है, अब मुझे तो फिर काइंडली याद इंशाल्लाह मैं दिला आपसे बात दीजिएगा। कर। ठीक है, मुझे जी एकदम ठीक है, याद। मैं मैसेज करती, तो फिर जब फ्री टाइम हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है? जी जी ठीक है हुमा। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर।